अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ़ी चालान कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैंपस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट रिलेटेड में जाके स्टूडेंट फ़ी में जाएंगे और ऑटो चालान पे क्लिक करेंगे। अभी मैं दो तरीके से आपको चालान जनरेट करना बताऊंगी। एक दफ़ा हम फुल क्लास की किस तरह से करते हैं और एक दफ़ा सेक्शन वाइज किस तरह से हम जनरेट करते हैं। ये दोनों वेज से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम एक पूरी क्लास का कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सी क्लास के करने हैं, क्लास सेलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं पूरी क्लास से कर रही हूँ, मैं सेक्शन वाइज नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे सेक्शन भी सिलेक्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं स्टूडेंट कोड यहाँ पे दूँगी। और इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद हमें ये मैसेज आ गया कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया और चालान क्रिएशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट चालान को ओपन करेंगे। चालान जनरेट करने के बाद अब हम चालान जनरेट करने के बाद अब हम देखेंगे कहाँ से हमने चालान को निकालना है, उसका प्रिंट आउट हमने देना है। फ़ी रिपोर्ट्स में और क्लिक करेंगे मंथली फ़ी चालान पे और ये आ गई फ़ी चालान रिपोर्ट। अब हम इसकी जो हमने चालान जनरेट किया है उसकी रिपोर्ट निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जस्ट हम क्लास सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पूरी क्लास के चाहिए थे। सेक्शन हमने कोई सेलेक्ट नहीं करना, हमें सभी सेक्शंस के चाहिए और रजिस्ट्रेशन कोड भी हम कोई नहीं देंगे। जस्ट यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी 1 से 30 मार्च तक की डेट सेलेक्ट थी, तो यहाँ पे 1 मार्च कर देते हैं और अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गए हैं, चालान आ गए हैं, चालान की फ़ी रिसीट आ गई है। तो अब हम करते हैं शो PDF और इसको आप सेव कर लें। ओपन इट। अब ये देखिए आपके पास ये चालान आ गए सभी स्टूडेंट्स के। ये एक स्पेशल सेक्शन है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाकी स्टूडेंट्स के हैं, सारे सब बच्चों के ये चालान आ गए हैं। ये सब स्पेशल सेक्शन के हैं और इसमें और कौन सा सेक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। ये इस क्लास में और सेक्शन था EM1, तो ये दूसरे सेक्शन के भी चालान आ गए। इसमें क्योंकि एक ही बच्चा है तो इसलिए उसका आपको उसका भी चालान मिलेगा। इस तरह से हम एक पूरी क्लास के चालान जो है वो जनरेट कर लेते हैं बाय वन प्रोसेस, बाय वन मेथड। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अब एक सेक्शन का चालान किस तरह से जनरेट करेंगे अब हम वो देखते हैं। अगेन आप जाएँ स्टूडेंट फ़ी में, ऑटो फ़ी चालान पे जाएँ और क्लास सेलेक्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ क्लास सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, UN1 कर लेती हूँ और स्टूडेंट कोड मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे एक पूरे सेक्शन के चालान जो है वो चाहिए। और फ़ी फ्रॉम और ये टिल डेट लिखी हुई है, ये आप 1 मंथ का निकाल रहे हैं तो यहाँ से 1 से लेके 30 तक आप डेट को सिलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे आप सेव कर दें। ये आपको मैसेज आ गया सेव सक्सेसफुली और चालान क्रिएशन कंप्लीटेड। अब अगेन हम चालान को देखेंगे जो जनरेट हुए हैं। उसके लिए हम जाएंगे रिपोर्ट से, फ़ी रिपोर्ट से और मंथली फ़ी चालान। यहाँ पे अब हम क्लास सेलेक्ट करते हैं 6, सेक्शन UM1 हमने दिया था और डेट को यहाँ पे आप चेंज कर दें, फर्स्ट कर दें आप और अप्लाई फिल्टर कर दें। तो ये चालान जो हैं इनकी रिपोर्ट अब जनरेट हो गई है। अब हम अगेन करते हैं शो PDF, इसको सेव करके ओपन करें और अब आप ये देखें ये UM1 सेक्शन है, इसमें एक ही बच्चा है। तो अब सिर्फ इसी सेक्शन के स्टूडेंट जो हैं उन्हीं का ये चालान जो है जनरेट हुआ है, उसी की रिसीट आई है आपके पास क्योंकि आपने सेक्शन सेलेक्ट किया था। तो ये हमने 2 मेथड देख लिए कि हम किस तरह से पूरी क्लास का कैसे जनरेट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक सेक्शन का हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं कि अब हमने किसी एक बच्चे का चालान जनरेट करना है जिसका एडमिशन लेट हुआ है, ठीक है, 15 के बाद उसका एडमिशन हुआ है और वो उसकी एंट्री ऐड नहीं थी, उसका आपने चालान जनरेट करना है। या कोई भी और इशू है कि आपने एक बच्चे का सिर्फ चालान जनरेट करना है, तो आप अब
एक सिंगल स्टूडेंट का कैसे करेंगे। फिर से हम जाते हैं स्टूडेंट फी में और ऑटो फी चलान में जाएं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने एक स्टूडेंट का चलान जनरेट करना है, तो हम यहाँ से कोई भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। 1010 में ले ली थी और मैं इसको सेव कर देती हूँ। मैं क्लास भी सिलेक्ट नहीं करूँगी और ना ही मैं सेक्शन सिलेक्ट करूँगी। डेट 1 से 30 सिलेक्ट है यहाँ पे और इसको मैं सेव कर देती। ये चलान जो है इसका क्रिएट हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, फी रिपोर्ट्स और मंथली फी चलान। यहाँ पे मैं क्लास नहीं सिलेक्ट करूँगी, सेक्शन भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम ओनली रजिस्ट्रेशन कोड देंगे 1010 और डेट आप सेलेक्ट कर लें फर्स्ट और अप्लाई फिल्टर। स्टूडेंट का यहाँ पे आपके पास चलान आ गया। तो ये एक बच्चे का आप इस तरह से चलान जनरेट करेंगे और इस चलान में ये प्रीवियस जो उसने फ़ी दी हुई है वो भी आ रही है अमाउंट, और ये करंट जो उसने पे करनी है वो सब यहाँ पे फ़ी हेड्स कर दिए हुए हैं। ये आपके पास एक चलान आ गया। इसको अब आप शो PDF करके सेव करें और इसका PDF फॉर्मेट आ गया आपके पास, और इसका आप प्रिंट आउट ले लें। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने फ़ी की रिसीविंग डालनी है। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे स्टूडेंट फ़ी में और फ़ी चलान रिसीव पे आ जाएंगे। हमने 1010 स्टूडेंट था, ठीक है, स्टूडेंट कोड, उसका हमने चलान जनरेट किया, उसकी रिसीप्ट निकाली थी। अब हमने इसकी रिसीविंग ऐड करनी है। तो इसके लिए अब ये बैलेंस आ रहा है, फ़ी अमाउंट इतनी है, बैलेंस पेएबल ये आ रहा है, और इसके लिए अब ये पेड अमाउंट आ रही है 2200। तो इसका इसकी आप रिसीविंग इस तरह से करेंगे, इसको आप सेव कर देंगे और ये यहाँ पे पेड अमाउंट 2200, फाइन अमाउंट 0, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये आपके पास ये मैसेज आ गया है कि इसकी रिसीविंग हो चुकी है। सेव करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे बैलेंस पेएबल 0 हो गया। पहले 2200 आ रहा था, जब आपने इसको सेव कर दिया मीन्स इस बच्चे ने फ़ी पे कर दी है, और अब आपने इसको सेव कर लिया तो यहाँ पे अब ये 0 हो गया। इस तरह से आप रिसीविंग ऐड करते हैं फ़ी की। और अब हम देखेंगे कि जो वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीस नहीं दी, करंट मंथ की भी नहीं दी, पिछले मंथ की भी नहीं दी हुई, तो हम जाएंगे फ़ी रिपोर्ट्स में और अनपेड डिफ़ॉल्टर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेशन, अगर आप ओवरऑल चाह रहे हैं कि सभी इस सेशन के जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फीस नहीं दी, तो आप फिर क्लास और सेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे फिल्टर को, और जस्ट आप यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कितने टाइम की आप देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट, तो वो आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। मंथ पेज आप जनवरी भी देखना चाह रहे हैं तो अप्लाई फिल्टर करते हैं। अनपेड डिफ़ॉल्टर्स में जो आपने डेट सेलेक्ट करनी है वो अपने करंट मंथ की चेक करनी है कि इस महीने में आपने जो डिफ़ॉल्टर्स चेक करने हैं जिन्होंने फ़ी नहीं दी, तो आप करंट मंथ की भी डेट सेलेक्ट करेंगे, वो आप फर्स्ट मार्च कर लें। और सेशन अगर आप क्लास वाइज करना चाह रहे हैं तो क्लास सेलेक्ट करें, अदरवाइज रहने दें। पूरे सेशन की करना चाह रहे हैं तो उसमें सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और इस तरह से आप करके अप्लाई फिल्टर करते हैं। चलान स्टेटस आप सेलेक्ट कर लें कौन से वाले स्टूडेंट्स का आप देखना चाह रहे हैं। डिफ़ॉल्टर जिन्होंने, अगर मैं डिफ़ॉल्टर सेलेक्ट करती हूँ मतलब जिन्होंने प्रीवियस मंथ की फ़ी नहीं दी, तो ये आपके पास आ जाएंगे। आपके पास 16 स्टूडेंट्स आ गए हैं जो आपके पास डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने प्रीवियस मंथ की फ़ी नहीं सबमिट कराई है। और अब आप चलान स्टेटस आप देखना चाह रहे हैं जिसने करंट मंथ की भी नहीं दी और प्रीवियस मंथ की भी नहीं दी, तो आप अनपेड प्लस डिफ़ॉल्टर अनपेड को सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर करेंगे। तो अब आपके पास 31 स्टूडेंट्स आ गए हैं। आप चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले मंथ की भी नहीं दी, कोई भी उनकी ड्यूज जो पेंडिंग है उन सबको आप कॉल करना चाह रहे हैं कि वो अपनी फ़ीस जो उनकी रिमेनिंग फ़ी है वो उसको करवा दें, तो आप फिर अनपेड प्लस डिफ़ॉल्टर अनपेड को सेलेक्ट करके
एक ही दफ़ा में सब बच्चों का डाटा देख लेंगे कौन से बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं। और ओनली अनपेड जो है वो उसमें आ जाएंगे जिन्होंने करंट मंथ की फ़ी नहीं दी। तो ये स्टूडेंट्स 24 हैं जिन्होंने करंट मंथ की फ़ी नहीं करवाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्टर और एक है डिफ़ॉल्टर अनपेड। अब इसमें दो सिनेरियोज़ हैं। डिफ़ॉल्टर अनपेड वो होंगे जिन्होंने प्रीवियस मंथ की फ़ी अभी तक करवाई ही नहीं है, और डिफ़ॉल्टर में वो बच्चे क्यों होंगे जैसे कि पहले डिफ़ॉल्टर में थे 16 बच्चे थे, तो उसमें से एक की आपने रिसीविंग ऐड कर दी है, तो डिफ़ॉल्टर अनपेड में आपके पास हो जाएंगे 15 और डिफ़ॉल्टर में रहेंगे आपके पास 16 ही, क्योंकि वो बच्चे ने पहले फ़ी नहीं करवाई थी तो वो डिफ़ॉल्टर में चला गया। तो इसलिए आपके पास डिफ़ॉल्टर में नंबर सेम रहेगा, और जब रिसीविंग आप ऐड कर देंगे जो डिफ़ॉल्टर अनपेड में नंबर एक लेस हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे ने फ़ी करवा दी है, अब 15 बच्चे रिमेनिंग है जिन्होंने फ़ी नहीं करवाई। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें ये अनपेड चालान्स का भी आपको ओवरव्यू दे दिया वीडियो में, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने डिफ़ॉल्टर्स बच्चों को ऐड करना है, उनका डाटा चेक करना है।